गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर और संबंधित क्लास मेंटेन कर रहे थे और आज उसी क्लास को आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं। शायद अभी तक हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को देखा, जिसमें क्लास 1 में सिलेबस के बारे में जानकारी लिया हमने। क्लास 2 में कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पता किया। इनपुट आउटपुट डिवाइस के हम लोगों ने दिखाया कि क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। और आज उसी को विस्तृत रूप में हम लोग आज आगे की पढ़ाई करेंगे। मैं बता दूं कि ये जो बैच चल रहा है हमारा, वो बिहार बेल्ट्रॉन 2024 भर्ती को टारगेट करते हुए चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिहार बेल्ट्रॉन में ही केवल इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरा दावा है कि भारत में, इंडिया में जितने भी कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमाम क्वेश्चन को हम लोग नज़र में रखते हुए इस कोर्स को हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि हाँ ये बिहार बेल्ट्रॉन में ही केवल काम आएगा। तो ये बेवकूफ़ी होगी आप लोगों का कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में कुछ डीप होते हैं, कुछ लो होते हैं। तो हम वैसे सिस्टम से ले चल रहे हैं आपको, जैसा कि पहले ही बता दिए हैं कि 0 से एडवांस लेवल तक के ये क्लास होने वाला है। तो 0 से एडवांस होने का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। बेसिक से अपर लेवल तक के हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। बेसिक का मतलब होता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बताया था, एक एक पॉइंट पे रिफ्रेश बटन से लेकर के न्यू फाइल क्रिएट करने तक ही बताया था हम लोगों ने। तो समझिए कि कितनी बेसिक चीज़ें हैं। हम लोगों ने माउस के बारे में बताया, कीबोर्ड के बारे में बताया, जो कि ये नॉर्मली सब किसी का जानकारी होता है। मैंने फिर भी उस चीज़ों को बताया। तो सोचिए मैं क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हो, कुछ बच्चे के पास नहीं देख पाए हों अभी तक। तो हम लोगों ने डिस्प्ले के माध्यम से दिखाने का कार्य किया है। तो इसलिए आप लोगों को कि आप लोग समझिएगा कि केवल बेल्ट्रॉन में ही पूछा जाएगा तो ये आप लोग के लिए हानि भी हो सकता है। और ये जो सीरीज चल रहा है, अब की बार नौकरी हमार सीरीज चल रहा है, एक मतलब ई बा हमर भाई कि नौकरी ए बार ले के बा, ठीक बा। तो मेहनत संदार करेगा बा और मेहनत संदार हमरा साथे हो जाई तो हार कहा कि तो हमारे कोर्स डिजाइन के लिए बानी तानी खातिर वो बहुत ही बेहतर तरीका से बा, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के बा, ठीक बा। तो उम्मीद करत कि रेगुलर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कोर्स जो है आपका, इसमें कोई फी वगैरह लग नहीं रहा है। हम लोग शुरुआत में ही बोल दिया था कि बिल्कुल फ्री में सीखें ऑल कंप्यूटर कोर्स। यानी ऑल कंप्यूटर का कोर्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े कोर्स को कवर करने वाले हैं। अगर ये एक टारगेट बैच जो हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद से जितने भी आएगा इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेंट हो, हर चीज़ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वाली जो भी सॉफ्टवेयर है आपको दिखाएंगे। उसके बाद भी जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी आया है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि आपके लिए काम करने के योग में कौन से वीडियो एडिटिंग करने के लिए, जैसे कैपकट हो गया, प्रीमियम प्रो हो गया, ये सारी चीज़ें के बारे में जानकारी आप लोग को विस्तृत रूप में देंगे, ताकि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ आप लोग टेक्निकली नॉलेज भी लें। और कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हम हर क्षेत्र में आपको उस लेवल का उपयोगी बना देंगे कि आप कभी भी 2 पैसे के लिए आप तरस नहीं खाइएगा। और आप जिस डिपार्टमेंट में जाइएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप एक झंडा गाड़ के एकदम शेर की तरह आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बस खाली रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो को भी भेज दें ताकि उनका भी लाभ हो। हमारा शुरू से मकसद रहा है कि ना आप लोग के लिए हम लाइक करने बोलते हैं, ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सीधे बोलते हैं कि आप लोग बस दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है। और ये फायदा अकेले नहीं लेना है, सभी लोग को साथ में लेना है। तो जो कोर्स था, हम लोगों ने ये बताया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। पहले इसे मैं बता दूं कि इनपुट और आउटपुट के बारे में क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाई किए थे, जो सिलेबस में था, हम सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों? ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को पहले। लेकिन आज जो हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में लेने हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज और कंपाइलर एंड असेंबलर के बारे में जानकारी लेंगे। तमाम ऐसे हम जो कोर्स डिजाइन किए हैं, जस्ट सेम उसी प्रकार से हम कोर्स को आगे बढ़ाते
चलेंगे। उसके बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस लाएंगे और सेट प्रैक्टिस के जरिए आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो अभी जो हम इनपुट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो मैं बता दूं कि इनपुट और आउटपुट उपकरण, एक परिचय इसमें छोटा सा परिचय दे दूं कि इनपुट वो होता है जिससे मैं बोल रहा हूं, मैं इनपुट दे रहा हूं इसको, और स्पीकर के द्वारा आपको आउटपुट मिलेगा। इसी को इनपुट और आउटपुट कहा जाता है। चलिए लैंग्वेज में थोड़ी समझते हैं पीपीटी के माध्यम से कि इनपुट और आउटपुट उपकरण कंप्यूटर प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता द्वारा प्रदत्त डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। इनपुट द्वारा क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में दर्ज करते हैं किसी चीज़ों को। जैसे आवाज़ को रिकॉर्ड करके हम लोग कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी दर्ज कर रहे हैं उसमें। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं दिखा दूं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। देखिए माउस क्या होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, वेबकैम इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल पेन इनपुट डिवाइस होता है। इधर के जो भी सारे पार्ट आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। और इधर साइड जो देख रहे हैं ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, वो मॉनिटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, प्रोजेक्टर आ जाता है, हेडसेट और प्लॉटर आ जाता है। ठीक है, सबका काम अलग अलग है, सबका काम सेम नहीं है। ठीक है, हर का काम अलग अलग होता है। आपके घर में भी 5 परिवार हैं, 6 परिवार हैं, सब काम अपना अपना विभाग के रूप में करते हैं। कुछ महिलाएं जो होंगी सुबह सब खाना बना रहे होंगे, आपके घर में जो जेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, कहीं ड्यूटी जा रहे होंगे, कोई ऑफिस जा रहे होंगे, कोई खेत में जा रहे होंगे, कोई धान उपजा रहे होंगे, कोई फसल उपजा रहे होंगे। ठीक है, तो हर का काम अलग अलग होता है। इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि माउस का काम क्या है, कीबोर्ड का काम क्या है, वेबकैम का काम क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम स्लाइड के जरिए ही समझ पाएंगे विस्तृत रूप से। ये है इनपुट उपकरण। जैसे इनपुट उपकरण में सारी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को। इनपुट में क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या काम होता है, मैं वो पहले बता दूं कि कीबोर्ड का काम होता है कि उसमें 3 प्रकार के बटन होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं, न्यूमेरिकल की होते हैं और सिंबॉलिक की होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, अल्फ़ाबेटिकल में आ जाएगा ABCD से लेकर के Z तक बटन सबसे पहले होंगे। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 से लेकर 0 तक नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद सिंबॉलिक होगा, जैसे इन्वर्टेड कॉमा हो गया, कोष्टक हो गया, बड़ी कोष्ट, छोटी कोष्ट, तमाम ऐसे स्टार, गुना, भाग, जोड़, घटाव, हर चीज़ आपको कंप्यूटर में। तो ये सब क्या हो गया, सिंबॉलिक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके लैंग्वेज में क्या है कि कीबोर्ड उपयोगकर्ता को टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा दर्ज कराता है। प्यारे बच्चों, टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा, टेक्स्ट यानी कि लिखने वाली, और वो संख्यात्मक में भी डेटा दर्ज कराता है। दूसरी है माउस। माउस का क्या काम है, तो प्यारे बच्चों माउस का काम ये है कि किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए एक रास्ता को ढूंढते हैं। जिस रास्ते के द्वारा जाते हैं, कर्सर को जहाँ पे लेकर जाते हैं, मान लीजिए हमें कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है। प्यारे बच्चों, हमको इनपुट तक लेके जाना है कर्सर को। ठीक है, हम यहाँ पे लेके गए और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिए, तो हमारा इनपुट के बारे में सारा फंक्शन खुल जाएगा। तो हमारे इनपुट का, माउस का यही काम है, किसी कर्सर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुँचना। अब जैसे गूगल में कुछ चीज़ें को सर्च मार रहे हैं हम, जैसे सर्च मार रहे हैं कि आज का मौसम क्या है, ओके, तो टुडे विदर लिख दिए, तो वो आ गया। और हम पहले इनपुट दिए कीबोर्ड के जरिए, तो हमें वहाँ पे संख्यात्मक मान नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल दे रहे हैं, यानी कि ABCD वाली अंक दे रहे हैं, हमें इनपुट से आउटपुट मिल पा रहा है। तो माउस का काम यही है। मैं एक लोकल भाषा में बता दूं कि माउस का काम क्या है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई अनजान व्यक्ति आपके गांव में आते हैं और बोलते हैं कि फलना बाबू का घर कहाँ है, ठीक है, तो आप लोग बता देते हैं राइट से लेफ्ट, या मतलब उसके साथ जाकर अगर आपके पड़ोसी हैं, अगर पहचान के हैं, तो आप लेके चलते हैं कि चलिए हम पहुंचा देते हैं। तो जो आप ले करके जाते हैं, तो माउस का जो काम है ना, बस रास्ता दिखाने का काम है। जैसे आप उसका रास्ता दिखा रहे हैं राहगीर को, और जिस घर में है, चाहे तो अगर अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप नॉक करके जा सकते हैं, या अलार्म बजा दीजिए उनके, या मतलब चिल्ला लाइए कि हाँ फलना जी हैं, आपके कोई फैमिली आए हुए हैं। ठीक है, तो सेम काम कीबोर्ड, माउस का यही काम होता है कि बस रास्ते के द्वारा वहाँ पे जाता है और वहाँ पे क्लिक करता है। ठीक है, तो क्लिक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो एक रास्ता दिखाने के लिए माउस का प्रयोग होता है। उसके बाद टच स्क्रीन का काम क्या है, तो प्यारे बच्चे, टच स्क्रीन का काम ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अभी यहाँ पे टच कर रहे हैं, अभी लिखना है ए लिख दिया, ए लिखा गया, बी लिखना है, बी लिख दिया, ये टच कर रहे हैं हम लोग, टच किए और बी तुरंत के तुरंत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि टच स्क्रीन प्रत्यक्ष रूप से
स्क्रीन पर टैप करके इनपुट देने की अनुमति देता है, टच स्क्रीन। ठीक है, तो टच स्क्रीन में देख लीजिए ये सारी चीज़ें आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम लोग बताया कि 3 प्रकार का कीबोर्ड यहाँ पे होता है। अक्षर होता है, संख्यात्मक होता है 1 2 3, और विशेष वर्ण होता है जो सिंबॉलिक हम लोगों ने बताया। तो कीबोर्ड का सारा ये महत्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं माउस का क्या काम था। तो माउस का भी डीपली हम लोगों ने बताया। माउस का सबसे पहले पॉइंट और क्लिक होता है। जिस पॉइंट पे हम लोग गए, मान ली इस पे हम लोग, यहाँ पे गूगल है, ठीक है, ये गूगल का सर्च बार है। यहाँ पे माउस लेकर गए और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ भी सर्च मारा, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट और क्लिक का काम है। यहाँ पे पॉइंट लेकर गए और क्लिक कर दिया। दूसरी बात है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो प्यारे बच्चों, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, हम एक सरल भाषा में समझा रहे हैं। जैसे कि ये नोट्स है हमारा, ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप का जो काम होता है वो दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इस पर क्लिक किया, इसको नीचे कर दिया। ये जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, ये ड्रैग का काम कर रहे हैं, डाउन। क्या करें प्यारे बच्चों, अप डाउन, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप भी समझ में आ गया होगा। तो माउस का काम से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं। दूसरी बात है स्क्रॉल बटन। माउस में एक लेफ्ट एक राइट बटन होते हैं, ठीक है, और एक स्क्रॉल बटन होते हैं। जो स्क्रॉल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करना। जैसे यहाँ देखिए माउस पे क्लिक किया हम, ऊपर किए तो ऊपर चला गया, नीचे किए तो नीचे चला आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया इसके कारण। तो टच स्क्रीन आप समझ में आ गया। टच स्क्रीन भी बता दिया आप लोगों को। जॉयस्टिक है जो गेम खेलने वाली प्रणाली है, ठीक है, गेम खेलने वाले जिस गेमिंग है, प्रक्रिया नियंत्रण है, सावधानी आ सकता है, इसमें सारी चीज को देख सकते हैं। माइक्रोफोन है, जो माइक्रोफोन हम लोग इनपुट दे रहे हैं आवाज को और वहां से आउटपुट निकल रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल पेन है, जो हम लोग डिजिटल इनपुट देते हैं, ग्राफिकल और डिजाइन करते हैं, सादा और सरल उपयोग कर सकते हैं ऑप्टिकल पेन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आउटपुट उपकरण है जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आज का क्लास इतना तक ही, और कल की क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों का।